जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, हम जानेंगे आज भागवत जी के महात्म के चौथे अध्याय का वर्णन। चौथे अध्याय को आप सब श्रवण करेंगे। साथियों, आइए हम आरंभ करें भागवत जी का चतुर्थ अध्याय। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, नमस्कार करें। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उधर ही रख दिया बेटा, वो डब्बा दे दीजिए मेरे को। हेलो। तो आइए साथियों, हम प्रारंभ करें भागवत जी के महात्म्य का चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थोऽध्याय गोकर्णोपाख्यान। प्रारंभ। सूतोवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी और श्री अंग सजल जलभर के समान श्यामवर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली। वे परमानंद, कौन? भगवान श्री कृष्ण। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पर्य कर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जिस समय ये कथा हो रही थी वहां पर भगवान भी पहुंचे हैं और उनके गुप्त स्वरूप में सभी उनके परिकर हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार होने लगी। जय जय हो, जय जय की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा संकेत ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह और गेह और आत्मा की कोई भी सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दृष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। इसमें संदेह कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है।
मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। कि जिस समय भक्ति महारानी के चित्त को शांत करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए जब नारद जी के मन में ये विचार आया तो उन्होंने सौनकादि ऋषियों से पूछा और वही सौनकादि ऋषि उनको बता रहे हैं। ये वही वर्णन चल रहा है कि नारद जी जो है सौनकादि ऋषियों को आसन दे करके उनसे कथा का रसपान किया है और स्वयं यहाँ पर नारद जी जो हैं भक्ति महारानी को यौवन अवस्था में लाने के लिए उनके पुत्र जो कि जर्जर हैं उनको भी युवावस्था में लाने के लिए भागवत रूपी कथा का रसपान करा रहे हैं। और सनकादि कहते हैं जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से चित्त माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, अधर्म से रहित, दम्भी मतलब जो भी कितना भी व्यक्ति पापी क्यों ना हो, दूसरों की उन्नति देख करके कोड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वाघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में, पहले समय में, उस समय सनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। वहां पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते हैं। उस नगर में समस्त वेदों के का विशेषज्ञ, स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी प्यारी जो है धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली है। उन लोगों की बात करने में सुख मिलता है और स्वभाव था क्रूर, लेकिन लोगों से तो चिपड़ी चिपड़ी बात कर लेती है। कौन? धुंधली। लेकिन स्वभाव क्या है? क्रूर है। प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। क्योंकि वो झगड़ालू भी थी, इस प्रकार से ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विवाह करते थे। उसके पास में अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार से धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन जो है वो समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर होने लगा। जब आत्मदेव जी जो हैं, जब कोई भी संतान नहीं है तो उन्होंने दान पुण्य भी बहुत किए। जो भी धन था वो सारा ब्राह्मण इत्यादियों को, साधु संतों को दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पुत्र न पुत्री प्राप्त हुई। अब तो वो चिंता से ग्रस्त होने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी होकर के घर से निकले और वन की ओर चल दिए। दोपहर के समय उनसे भूख प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब के पास में आए। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, परंतु थक गए थे। थक जाने के कारण से जल पीकर वे वहीं पर बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा कि बदस्त्वं संवत्सरम सतवरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम,
कि ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसाद मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन ग्रस्त ग्रह को धिक्कार है। संतान ही जिसके संतान नहीं है, धन को, ऐसे धन को भी धिक्कार है। संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। तो इसलिए वहां पर कहा गया है, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजां विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। वो कुल भी धिक्कार है। क्यों? जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो भी फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब भी मैं अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रख करके क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? यूं कहकर के वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास में फूट फूट करके रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी ही करुणा उत्पन्न हुई और वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनके ललाट की रेखाएं देख करके सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उससे विस्तार पूर्वक कहने लगे कि सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इस प्रजा प्राप्ति को मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख चुका हूं। आपका जो भी प्रारब्ध है वो मैंने देख लिया है। निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर और एवं अंग को संतान के कारण से दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ करके संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है। अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? क्योंकि कहते हैं कि जो विधि का विधान है वो उसको कोई मेट नहीं सकता। यदि कोई विधि के विधान को मेटता है तो उसका यदि हमारी जीवन में ये लिखा हुआ है कि हमें किसी चीज से सुख नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलता है। और अपेक्षा ना करें कि हमें कैसे भी सुख मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भागवत जी में स्वयं लिखा है कि जब आत्मदेव जी के जीवन में सुख है ही नहीं, पुत्र का सुख है ही नहीं, फिर भी वो पुत्र की कामना कर रहे हैं महात्मा से कि नहीं, मेरे को तो संतान चाहिए। तो साथियों, मेन ये होता है कि हमारे प्रारब्ध में जो हमारे नसीब में लिखा है ना, परमात्मा ने जो लिख दिया है ना कि विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है, तो जो परमात्मा ने लिख दिया है वही होना है। वो यही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। क्योंकि जो परमात्मा ने लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो इसलिए इसकी चिंता बिल्कुल भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने एक फल देकर के कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर के योगी राज जो है वो चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर के उसने उस फल को अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो करके अपनी सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे बड़ी चिंता हो गई है।
मैं तुम्हें ये फल नहीं, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब पता घर का धंधा कैसे होगा। देवश, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी कैसी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ में पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो भी प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं ही प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। जब मैं दुर्लभ पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर के घर का सारा माल समेट करके ले जाएंगी। मुझसे तो इस सत्य शौच आदि नियमों का पालन होता भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं, क्योंकि उसके मन में ऐसा विचार आया कि जिनकी स्त्रियों के बच्चे नहीं हैं वही सुखी हैं, क्योंकि मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। तब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तो उसने कहा कि हाँ खा लिया, क्योंकि झूठ बोल दिया कि पति से कि मैंने फल को खा लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाया। तब मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं, बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर मैं बालक ये तुम्हें दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के बालक का पालन पोषण करूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ माता को खिला दो, क्योंकि उनके घर में एक गाय है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है, तो गौ माता को फल को खिला दें। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कर दिया, क्योंकि माताओं बहनों कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारी माताएं बहनों की परिवार वाले या घर वाले कुछ समझा देते हैं ना, वो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। अपने मायके वालों की बात बहुत जल्दी समझ आती है स्त्रियों की। तो उसकी बहन ने कहा कि ये फल को क्या करो, गौ माता को खिला दो। तो उन्होंने क्या किया, वो फल लेकर के गौ माता को खिला दिया। इसके पश्चात समयानुसार उस स्त्री के पुत्र हुआ। उसके पिता ने चुपचाप ला करके उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार से आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर के लोगों में बड़ा आनंद हुआ, और ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजना स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार से पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है, वह मर गया है, उसे बुला करके अपने यहां रख लें तो उसके आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया कि कोई बात नहीं देवी, आप जो कह रही हैं वो कर लीजिए। तब धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। क्यों? क्योंकि माताओं की एक स्वेच्छा होती है, एक इच्छा होती है कि बच्चे का नाम हमारे अनुसार होना चाहिए। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। एक गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा कैसा है? सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की सी कांति वाला है वह बालक है। और उसे देख करके ब्राह्मण देवताओं को भी बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बालक को देखने लगे आए, तथा आपस में कहने लगे देखो भाई, आत्मदेव को कैसा भाग्य उदय हुआ है, कहां कैसे आश्चर्य की बात है, गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने इस बालक के गौ के कान देख करके उसका नाम जो है गोकर्ण रखा। जो बालक हुआ है गाय के, क्योंकि उसके कान कैसे, जैसे गाय माता के जो कान होते हैं वैसे उस बच्चे के कान हैं, इसलिए गोकर्ण जी ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया गया। किसने? आत्मदेव जी ने। आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं उस बच्चे का नाम जो है वो गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ।
क्योंकि भागवत में कहा गया है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जो है वो तो विद्वान ब्राह्मण हुआ, ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों पर उसमें नाम भी ना था, मतलब किसी भी धर्म के कार्य में वो उसका रुचि नहीं थी। खान पान का कोई परहेज नहीं था, क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, दूसरों की चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे हुए दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें फिर चट कुएं में डाल देता। मतलब बहुत ही हिंसा करने लगा, हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। वह हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था, बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोहों में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंस करके उसने अपने पिता की सारी संपत्ति जो है वो नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर से ये सब बर्तन भाड़े उठा ले गया और इस प्रकार से सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट करके रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई है। तो इसलिए बच्चा हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र तो बिल्कुल भी ना हो। क्यों? क्योंकि इसलिए जब भी माताएं गर्भवती हो तो हमेशा भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भागवत कथा, गीता, ऐसी ग्रंथों को श्रवण करें या उनका पाठ करें तो संतान भी अच्छी होती है साथियों। तो इसलिए अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण से अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन करके दीपक के समान जलता रहता है। दुख ना तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती को है, राजा को है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मनुष्य मुनियों को। ये मेरा पुत्र है, इस आज्ञा को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुन करके आत्मदेव जी जो हैं वन जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं वन में रह करके मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश इसने पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस दर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ था। तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस हृदय का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तुओं को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य के रक्षक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, लोगों के लालसा को परम पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के दुख दोषों को दूर करना छोड़ करके एकमात्र भगवत सेवा, भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि गोकर्ण जी समझा रहे हैं आत्मदेव जी को कि पिताजी, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चीजों में ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की तरफ ही मोह रखना चाहिए। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने उनको कहा है कि भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें और इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति पद्म पुराणे
उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरिञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भुवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें। आप अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें ताकि हम जो नित्य प्रति भागवत जी का एक एक अध्याय या जो भी वीडियो डालेंगे आप खुद अपने घरों पर ये वीडियो को चला करके रख दें, ताकि आपके घर का जो वातावरण है वो भी पवित्र रहे, क्योंकि वहां पर भी भागवत जी का पाठ हो सके। जैसे पितर पक्ष आएगा तो अपने पितरों के निमित्त भी आप भागवत जी का मूल पारायण मतलब पूरा भागवत जी का पाठ जो है आप घर में चला करके रख देंगे, ताकि आपके पूर्वज आपके पितर भी भागवत जी को श्रवण पान कर पाएंगे। आप अपने घर में भी सदैव भागवत जी के पाठ को चला करके रख दीजिए, जिससे आपके घर का वातावरण जो है वो पवित्र होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो चैनल पर डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। साथियों, आइए हम इसी के साथ में आज का भागवत जी का जो विश्राम करते हैं। भागवत जी का पाठ आज चतुर्थ पाठ हुआ है। आज का विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।